दिया करते थे। अरे भाई पैसा हम लोग जगह पर दिया कर भी मांगेगा तो बोल रहा है कि हम लोग गोचर जमीन में नहीं रहेंगे। कुछ कंफ्यूज है ना। पेपर आपने कहा कि पेपर इन लोग को हम दे दिए, अभी हम आकर के पूछते नहीं हैं। ऐसे नहीं सर, ऐसे ये तो चाहिए मेरा है बात ये मामला को बस ये कर उसमें सोचा वो तो बसदिया का बात अलग है। कुछ दिन पहले गोचर जमीन का था सर, उसी जगह पर ही जमीन बसदिया वालों को भी हम लोग उसी स्थल पर ही पुनर्वास कर दिया, तो उसी जगह पर भी गोचर जमीन या सरकारी जमीन का मुद्दा उठा था, उसको अनुमंडल का स्तर पर बात को ऐसा ट्विस्ट करिएगा तो हम कोई बात नहीं कर सकेंगे सर। अगर कागज का जरूरत है नहीं तो कागज अभी उपलब्ध करवा धर्मा स्थल पर तो तालधारी के लोग बचे हैं ना। गोचर 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 वाला आप देखिए कि गोचर का जो क्लियरेंस हो गया है एसडीओ के यहाँ सीओ के डीसी के यहाँ वो इन लोग को हम दे दिए हैं, तो हम अभी हक देना चाहिए ना कि भाई दे देंगे सर, मांगेगा तो बैठेंगे, जब बैठेंगे देखा भी लूंगा और दे देंगे बजट में हम लोग दे देंगे। ये क्लियरेंस अगर होता तो हम लोग को बोलता कि चलिए हम लोग गोचर जमीन पर बसेंगे, तो इन लोग का दोष नहीं ना है। नहीं ऐसे ठीक बोल रहे सर आप, ऐसे तो हम लोग मीटिंग में बैठकर उनको देखा भी देंगे और कागज दे भी देंगे, बजट को देखा। तो आप ऐसा करिए, मिस्त्री जाएगा मेरी तरफ से और एक दो आदमी जाएगा और ये लोग 5-6 आदमी जाएगा तालधारी तरफ, और कल ही आप लोग चले जाएंगे। जैसे जीएम साहब बोल रहे हैं कि हम सारा प्लॉटिंग कर दिए 25 आदमी, 25 तो 25 आदमी का प्लॉटिंग अगर है तो हम विश्वास कर लेंगे मैनेजमेंट पर जैसे ही मैं आपने प्लॉटिंग किया है। अगर प्लॉटिंग नहीं हुआ है, अब प्लॉटिंग अगर आप किए भी है तो जब तक हर गांव का जमाबंदी का सर्वे नहीं करेंगे, इस जमाबंदी में कितना एलिजिबल पर्सन है जिसको प्लॉट मिलना है, तो वो भी सर्वे आपका होगा नहीं। तो अभी आप प्लॉट 25, अच्छा ठीक है, मान लिया अंदाजे आपने 25 कर दिया, प्लॉटिंग कर दिया है, तो प्लॉटिंग किस ढंग से होता है? पहले डोजरिंग होता है, प्लान करके उसको चुना से दागी दे करके फिर प्लॉट किया जाता है। माने 1, 2, 3, 4, 5, 25 तक अपने कर दिया, वैसा तो हुआ नहीं है। तो आप सीधे दिखा रहे हैं इस जगह पर हो गया है, आप पेपर में प्लॉटिंग किए, सर जमीन पर तो आपका नहीं हुआ है प्लॉटिंग, कैसे विश्वास करेगा ये? वो भी कर लेंगे सर, कल को नहीं तुरंत बात को बदलते हैं हमारे। डुमरिया मोदी का ग्राम सभा भी डुमरिया मोजा का वो अलग चीज है, वो आपका काम है, इन लोगों को काम है कि प्लॉट हमको मिले पेपर पे हुआ। तो कल आप लोग जाइए और आप लोग पेपर के साथ जाना है ना, और वहाँ पर अगर प्लॉटिंग हुआ है 25, हम मान लेंगे कि ये लोग कुछ किया है, अगर 25 में से एक भी नहीं हुआ है, इसका मतलब है मैंने ये लोग गलतफहमी पर लोगों को रखा जा रहा है। आप पे चला है पे आप पे 5-6 आदमी आप लोग जाना यहाँ से के बजे 6 बजे 10 बजे अब तुम भी आ जाना है ना, और वहाँ पर अगर एकदम साफ साफ लिख देना, देखोगे वही चीज़ लिखना कि यहाँ पर गोचर जमीन पर 25 आदमी का 25 प्लॉटिंग डीएम साहब के कहने के मुताबिक 25 प्लॉट वहाँ ऑलरेडी तैयार कर दिया गया है। अगर है तो वैसे ही लिखना, बात सही है कि 25 आदमी का प्लॉट तैयार हो गया है, ये लिख लेना, और नहीं है कुछ तो बोल देना, ठीक है। और वहाँ से आने के बाद जैसे अभी बोला गया है कि गोचर जमीन का क्लियरेंस एसडीओ डीसी साहब की तरफ से हो गया है, अगर हो गया है तो वो पेपर इन लोगों को थमाइए, ताकि इन लोगों का मन में जो शंका है कि आने वाले समय में गोचर जमीन बहुत कठिन चीज़ है, तो इन लोगों को भी एक रहे के लिए हमारा उपायुक्त का और अनुमंडल पदाधिकारी का भी क्लियरेंस है। आने वाले समय में हम लोग को किसी तरह के कोई माने जो भी अंदेशा है वो भी खत्म हो जाएगा, और इस पर हम लोग बरकरार रहेंगे। यही दो ही चीज़ तो है। और इसके बाद दूसरा रहा कब्रिस्तान। कब्रिस्तान आपने दिखाया है उस दिन, इन लोगों का कहना है कि वो बिल्कुल चट्टानी जमीन है, पथरीला जमीन है, पथरीला क्या चट्टान टाइप का है, ये जो कहा है आप लोग देख लेना, विघेयता भी लेके जाना, कोड़ के देखना, अगर पथरीला है, पथरीला कोई दूसरा है, और एक चट्टान है वो दूसरा होता है, अगर चट्टान टाइप का है उसको भी लिखना, और नॉर्मल मिट्टी है, सिंपल मिट्टी है उसको भी लिखना। कब्रिस्तान
में गड्ढा खोदा जाता है और हम लोगों में तो बहुत 6-7 फीट डीप होता है। अगर वहाँ चट्टान होगा तब वो तो सवाल ही नहीं है वहाँ तो। और फिर अभी GM साहब ने उसके बगल में भी जमीन है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए, समझे ना। यही 2-3 पॉइंट है। और वहाँ कुआं बनेगा नहीं बनेगा, अभी तो मैनेजमेंट का ऐसा हो गया कि अपने लिए तो वहाँ मैंने टंकी बन जाता है, लेकिन रेहब साइड पे टंकी नहीं बना। एक भी गांव में टंकी नहीं बना। तब गांव के लोगों को, विस्थापित लोगों को पानी पिलाना है तो टैंकर से क्यों पिएगा भाई? वहाँ पर जल मीनार बनाइए, टंकी बनाइए परमानेंट, और पाइप सप्लाई दीजिए। अभी कब्रिस्तान का यूज फिर कैसे किया जा रहा है? और कितना बार धरना देके यही बात एक ही बार समझाइएगा इसी को सर। नहीं देखिए, ये अभी खत्म नहीं हुआ ये धरना। अभी बात हुई है कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले GM साहब से अभी इन्होंने कहा कि भाई वहाँ 25 प्लॉट तैयार है मेरा, और वहाँ कब्रिस्तान के लिए जमीन हम लोगों ने दिखा दिया है। इन लोगों ने कहा कि वो पथरीला जमीन है, वो चट्टान है। तो आप दूसरी बात है कि वो गोचर जमीन, जो जमीन इन लोगों पर प्लॉटिंग किया जो बता रहे हैं, वो गोचर जमीन है। इन लोगों का शंका है कि गोचर जमीन में रहेंगे, बाद में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए वहाँ पसंद नहीं कर रहा है लोग। लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो क्लियरेंस हो गया है SDO की तरफ से भी और DG साहब के यहाँ से। अधिकृत तो है ही, लेकिन वो अधिकृत है तो आखिर वो गोचर जमीन का उसका स्पेसिफिक होना चाहिए ना, कि इसमें आने वाले समय में किसी तरह का कुछ नहीं किया जाएगा। मेरा कहना ये है कि कब्रिस्तान अभी मतलब कब्रिस्तान मिला नहीं है, नहीं तो फिलहाल अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो कहाँ उनको? अभी 3 में इन लोगों के परिवार में से 3 आदमी मरे हैं। हाँ, और इन लोगों का कब्रिस्तान दिखाया नहीं, तो अभी जहाँ वो लोग रह रहे थे किसी परिस्थिति में, कोई कुटुंब के घर में, अपने रिलेशन में, तो वहाँ फिर कहाँ दूसरे गांव के लोग दूसरे गांव में नहीं दफना सकता है। वहाँ का कब्रिस्तान उन लोगों के लिए है, तो उन लोगों को इन लोगों को वहाँ पैसा देना पड़ा, फिर जमीन खरीदना पड़ा, तब वहाँ दफनाया। मतलब पैसा दे के जमीन खरीद के ही कर रहे हैं जी, क्या करेगा? नहीं दिया अभी तक? कहाँ फेंक दीजिएगा? हम लोगों को तो जलाने का नहीं है, हम लोग को गंगा में जलाने का नहीं है। हम लोगों को जमीन गड्ढा खोद करके वहाँ दफनाने का, हम लोग जलाते नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और आने अभी वाले तक नहीं दिया। 4 सर जमीन लेने से पहले सारा चीज क्यों नहीं पूरा किया जाता है? यही तो रोना है। और दूसरा बात यह है सर कि पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं, समझ में आता। अब मरने के बाद जमीन भी नहीं मिलेगा आदिवासी आपको को। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो जमीन इन लोग दिया। हाँ। जमीन देने के बाद इन लोगों को वहाँ से गांव में थोड़ा बोला कि तुम लोग क्यों जमीन दिया, आपस में खटपट हो गया, फिर वहाँ से लोग आया। इन लोगों को छात्रावासी गंगा सागर है ना, उसी जगह प्राइवेट स्कूल छात्रावासी लोगों को रखा गया था। फिर वहाँ भेड़ बकरी की तरह रह रहा था लोग। तब फिर इसके बाद इन लोगों को फिर GM साहब थे, उसमें नायक साहब थे, ये बोल करके फिर इन लोगों का फिर क्वार्टर में रखा गया। तो क्वार्टर में रखने का विस्थापितों का ऐसा नहीं है, विस्थापित पूर्वास का अलग भी नहीं। तब अभी लास्ट में लोग को मजबूर बैठना पड़ा। ये लोग क्या कोई शौक से नहीं बैठा? चलिए, तो कल आप लोग 10 बजे तैयार रहिए।